SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मैं हाई कोर्ट से बाहर निकला तो मेरे सामने ही वो बुजुर्ग शख्स बैठा था, ज़मीन पे बैठा हुआ था। चेहरे पे मायूसी थी, आंखों में थकन नुमाया थी। लग रहा था जैसे वो इस निज़ाम से लड़ते लड़ते अब थक चुका हो। उसका केस क्या था? 2004 में जब शायद वो 45 साल का था, उसके भाई की फैमिली से झगड़ा हुआ और वो झगड़े के दौरान इसके लोग लड़ रहे थे, एक उनके लोग लड़ रहे थे। देहातों में अक्सर लोग लड़ पड़ते हैं। उस झगड़े के दौरान इसके हाथ में डंडा एक छोटा था, तो वो इसका भतीजा था, उसके सर पे जा लगा। सर पे लगने से उसकी मौके पे डेथ हो गई। एक FIR हुई 302 की इसके खिलाफ कत्ल की। उस केस में ये गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद मेरे पास केस आया, मैं केस भी लड़ता रहा। इन शॉर्ट ये कि सज़ाए मौत तो नहीं हुई इसको, लेकिन उम्र कैद की सज़ा हो गई। और कई साल जेल में रहने के बाद जो है ये इसकी ज़मानत तो हो गई, लेकिन अब हाई कोर्ट इसका मैटर पेंडिंग था। और ये केस लड़ते लड़ते ही बूढ़ा हो गया था। 20 साल से ये मुकदमा लड़ रहा था अपना, और ये उस 20 साल में तकरीबन 15-16 साल जो है जेल में भी रहा था ये शख्स। तो ये इसकी स्टोरी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या महसूस करते हैं आप अब जो इतने साल के बाद? कहने लगा जी कि वो एक लम्हा था सिर्फ, मतलब लड़ाई हो रही है और लड़ाई ऐसे ही लड़ाई भी कोई बहुत बड़ी बात पर नहीं थी। तो डंडा मुझसे लगाया उसके सर पे, उसकी डेथ हो गई। ना मेरी नीयत से उसको कत्ल करने की, ना मैं उसे कत्ल करने के लिए आया था। ठीक है, वो एक छोटा सा एक लम्हा था जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो लम्हा चल रहा है। और फिर जब कोई बंदा 302 में गिरफ्तार होता है ना, तो सिर्फ वो तबाह नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जो हैं, हमें जो चाहिए जो होता है वो ये होता है कि हम अगर कोई मनफी काम करने जा रहे हैं तो अगर हम कुछ देर के लिए उसको रोक लें तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। नेपोलियन बोनापार्ट एक था जिसने दुनिया फतह की थी। उसके बारे में मैंने सुना था कि उसने एक असूल बनाया हुआ था कि जब भी उसको गुस्सा आता था ना किसी बात पे, और वो उस चीज़ के रिएक्शन में कुछ करना चाहता था, तो उसने 3 माह का टाइम रखा हुआ था कि वो 3 माह तक उसने तय किया हुआ था कि 3 माह तक उसने उस चीज़ का रिएक्ट नहीं करना, वो गुस्सा नहीं करना। उसका रिएक्ट उसने 3 माह बाद करना है। इस तरह आप अगर 3 माह का नहीं भी कर सकते तो आप अपने आप को 1 हफ्ते के लिए रोक सकते हैं किसी बात से। अगर कोई शख्स डाइवोर्स देना चाहता है और वो तैयार है डाइवोर्स के लिए, तो अपने आप को 1 हफ्ते के लिए रोक लें, तय कर लें। अगर आपको किसी पे गुस्सा है, आप उस पर कोई केस करना चाहते हैं, उस गुस्से में आप भी अपने आप को 1 हफ्ते के लिए रोक लें। क्योंकि हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद या महीने बाद जब आप उस चीज़ को दोबारा सोचें तो आपका नज़रिया बदल चुका हो, और अक्सर बदल जाता है क्योंकि गुस्से में किया गया फैसला जो है ना, वो आपके मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। तो इसलिए कोशिश करें अपनी लाइफ में एक टाइम फिक्स कर लें। मनफी फैसला आपने फौरी नहीं करना, मनफी फैसले को आपने टाइम देना है। हाँ, उस वक्त के बाद भी अगर आप समझें
کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے پھر آپ کریں، کیونکہ تب آپ پرسکون ذہن کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے. یہی میری گزارش تھی. شکریہ.